स्पर्म कैसे और कहाँ बनते हैं, मर्दाना ज़ायख़ास का तारुफ क्या है और स्पर्म कहाँ और कैसे बनते हैं और स्पर्म का सफ़र कैसा है, ये मुकम्मल मालूमात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का मौजू बहुत अहम और इंटरेस्टिंग है। आज मैं तफसील से बताऊंगी कि स्पर्म कैसे और कहाँ बनते हैं और किस तरह एक ख़ास अमल से गुजरने के बाद एक नई ज़िंदगी को जन्म देते हैं। नाज़रीन, कुदरत का ये अमल बहुत ही खूबसूरत है। मर्दाना ज़ायख़ास में खुशियाँ यानी टेस्टिस वो अज़ा है जहाँ स्पर्म बनते हैं। अगर खुशियों के बारे में तफसीलन बात करूँ तो खुशियों में बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमनीफ्यूरस ट्यूब्स कहा जाता है। इन्हीं ट्यूब्स में स्पर्म बनते हैं। खुशियों का 90% जो है वो वेट इन्हीं सेमनीफ्यूरस ट्यूब्स की वजह से होता है। इन सेमनीफ्यूरस ट्यूबल्स के बाहर के एरिया में ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स और साथ एक खास किस्म के खुलिये मौजूद होते हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स कहा जाता है। दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन खून के रास्ते इन लीडिंग सेल्स तक पहुंचता है। इसके रिस्पॉन्स में लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज करते हैं। ये हार्मोन जिस्म में मर्दाना खसूसियात पैदा करता है, मसलन जैसे कि मर्दाना जिनसी अज़ा की डेवलपमेंट, स्पर्म बनने में किरदार और बाकी मर्दाना खसूसियात जैसे कि मसल्स का बड़ा होना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, इसके अलावा जिनसी ख्वाहिश का पैदा करना वगैरह। अब मैं बात करती हूँ कि सेमनीफेरस ट्यूब्स के बारे में जिसके अंदर स्पर्म बनता है। इन ट्यूब्स के अंदर खास खुलिये होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोजेनिया कहा जाता है। ये स्पर्मेटोजेनिया इस वक्त बनते हैं जब बच्चा माँ के रहम में मौजूद होता है। ये खुलिये दरअसल यॉर्क सैक एम्ब्रियो की एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्ली से खुशियों के सेमनीफ्यूरस ट्यूब्स में आते हैं। सेमनीफ्यूरस ट्यूब्स में मौजूद स्पर्मेटोजेनिया खुलियों में तकसीम की बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और ये सारी उम्र तकसीम करते रहते हैं। जब स्पर्मेटोजेनिया तकसीम करते हैं तो दो तरह के खुलिये बनाते हैं, एक अपने जैसे ही नए स्पर्मेटोजेनिया और दूसरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटस नाम के दो खुलिये बनाता है। जब बलूगत का दौर आता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटस की तकसीम से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटस बनते हैं और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटस की तकसीम से ही स्पर्म बनते हैं। इस स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस अमल से एक स्पर्मेटोजेनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। इंसान के बाकी खुलियों की तरह स्पर्मेटोजेनिया में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मगर इनसे बनने वाले स्पर्म्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह औरत के अंडे में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। जब अंडा और स्पर्म का मिलाप होता है तो अंडे और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स वाला जाइगोट बना देते हैं। बलूगत आने के बाद स्पर्म बनने का ये अमल तमाम उम्र जारी रहता है। अलबत्ता बुढ़ापे में स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनने के अमल में कमी आ जाती है। एक स्पर्मेटोजेनिया से स्पर्म बनने का अमल 60 से ज़ायद दिन लेता है, लेकिन मुख्तलिफ स्पर्मेटोजेनिया स्पर्म बनने के अमल की मुख्तलिफ स्टेजेस पर होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि एक खास मुद्दत तक खुशियों में स्पर्म मौजूद ना हो, बल्कि स्पर्म हर दिन बनते हैं। तकरीबन 1 सेकंड में ही 1000 से ज़ायद स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने का ये अमल यानी कि जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जिनमें बुनियादी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH शामिल हैं। यहाँ पर सेटोली सेल्स का जिक्र भी करना चाहूंगी। सेटोली सेल्स खास खुलिये होते हैं जो सेमनीफ्यूरस ट्यूब्स के अंदर ट्यूब्स की दीवारों पर मौजूद होते हैं। ये खुलिये खून और स्पर्म के दरमियान राब्ते का जरिया होते हैं। सेमनीफ्यूरस ट्यूब्स में डेवलप होते हुए स्पर्म को ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और जिस्म के खुलियों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देना खून की जिम्मेदारी होती है, मगर बाकी खुलियों के बरक्स स्पर्म में हैप्लॉइड होता है। सो खून में मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल स्पर्म को बाहर से आई हुई चीज समझकर स्पर्म पर हमला कर सकते हैं। इसलिए स्पर्म और खून के दरमियान रुकावट पैदा करने के लिए ये सेटोली सेल्स मौजूद होते हैं। खून में मौजूद ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वगैरह तो इन सेटोली सेल्स में से गुजरकर स्पर्म तक पहुंच जाते हैं, मगर ये सेटोली सेल्स इम्यून सेल्स को गुजरने नहीं देता। इसके अलावा सेटोली सेल्स के कुछ और भी काम है, जैसा कि कुछ प्रोटीन्स बनाना जो कि सेमनीफ्यूरस ट्यूब्स में टेस्टोस्टेरोन के काम को बढ़ाते हैं। इस अमल यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बनता है, अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि एक्रोसोम, हेड, मिड पीस और टेल। स्पर्म के एक्रोसोम में डिग्रेडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनका काम अंडे की सबसे बाहर वाली झिल्ली यानी जोना बाहर वाली झिल्ली को तोड़ना होता है ताकि स्पर्म अंडे के अंदर दाखिल हो सके। इन एंजाइम्स में हेलरोनिडेज और एक्रोसिन शामिल हैं। स्पर्म के हेड में स्पर्म का न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये न्यूक्लियस अंडे के न्यूक्लियस से मिलने के बाद जाइगोट
का न्यूक्लियस बनता है और इसी न्यूक्लियस में मर्द का डीएनए मौजूद होता है जो कि अगली नस्ल में जाएगा। स्पर्म के मिडल पीस या मिड पीस यानी नेक में सेंट्रोलियस होते हैं जो कि स्पर्म की टेल का फ्लैजिलम बनाते हैं। इसके साथ साथ जाइगोट की तकसीम में भी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मिड पीस में मिटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं जो कि स्पर्म को हरकत करने के लिए तवानाई देते हैं। स्पर्म की टेल का काम स्पर्म को हरकत करवाना और आगे बढ़ाना होता है। टेल एक किस्म का फ्लैजिलम होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बताया कि स्पर्म कैसे बनते हैं और स्पर्म की शक्ल क्या है। अब इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एग को फर्टिलाइज करता है। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, बहुत सी मालूमात भी हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में इसी के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।